पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उस हृदय स्थली पर सीधे घर में घुसकर, यानी घर के पास, अपराधी ने गोली मारी। अपराधियों की तरफ से पुलिस पर एनकाउंटर हुआ। कहां हुआ, किसने देखा, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं। इस महतो की हत्या हुई, एक गलती मत करना मीडिया संस्थान के लोग। महतो है तो नीतीश कुमार से मत जोड़ना। उस पर तो कोई मोदी मीडिया बोलता ही नहीं है, लेकिन कोई अगर टाइटल लग जाए तो बड़ा हाईलाइट करके दिखाता। बिल्कुल डीजीपी लाचार है। अरे यार, रिटायर अधिकारी के जूते के नोक पर पुलिस महकमा को रखता है, तो मालूम नहीं है क्या अपराधियों का बोलबाला नहीं है क्या? इस तरह मांझे तो अपना समय चल रहा है, अपना टिकटगिरी कर रहा है सूक्ष्म लघु लेकर के। क्या मतलब है बेचारे को? बिहार के जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हुई, जिसको लेकर काफी सियासत भी देखने को मिला। वहीं बात करें तो चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा सवाल खड़े करते हैं और उनके अब जीजे भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार को सपोर्ट भी करते हैं। उनके जीजा का कहना है कि बिहार लहूलुहान हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अब बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं भी देखने को मिल रही है। गोपाल खेमका की हत्या एक बड़ा ही दुखद और दर्दनाक घटना का स्थल हृदय स्थली पटना। डीएम, एसपी, सीनियर एसपी, थाना आईजी, डीआईजी के दफ्तर, 112 की कई गाड़ियां जहां गश्ती करती है, उस हृदय स्थली पर सीधे घर में घुस करके, यानी घर के पास, अपराधी ने गोली मार दी। मौत हो गया। 48 घंटा तक ये मामला रस्सा कस्सी में चलता रहा, लेकिन जब मैंने पुलिस मुख्यालय की, पुलिस का जो मैंने मीडिया ब्रीफिंग का जो पत्र देखा, मेरे तो गजब का लगा। मैंने उदय से लेकर के आज तक की कहानी कह दी। गोलियां चली अपराधियों की तरफ से, पुलिस पर एनकाउंटर हुआ। कहां हुआ, किसने देखा, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं। कहां हुआ, किसने देखा, गोलियां कहां पे चली, लहू कहां पर गिरी, मैं नहीं जानता। लेकिन जो पुलिस बता रही है, जिस महतो की हत्या हुई, एक गलती मत करना मीडिया संस्थान के लोगों। ये महतो है तो नीतीश कुमार से मत जोड़ना, ये गलत काम मत करना। चूंकि सिवान में जो हुआ, सब सेना कायर हो गया वहां, मालूम है कि नहीं? वहां तो लगता है फुआ फूफी की अलग की कहानी है, उस पर तो कोई गोदी मीडिया बोलता ही नहीं है, लेकिन कोई अगर टाइटल लग जाए तो बड़ा हाईलाइट करके दिखाता। अरे अपराधी की कोई जाति होती है क्या? अपराध की कोई जाति नहीं होती है। कानून के नजरों में वो मुजरिम होता है, और मुजरिम को मुजरिम के नजरिए से देखी जानी चाहिए। अगर मुजरिम को मुजरिम के नजरिए से नहीं देखते हो, तो उप मुख्यमंत्री के साथ जिसका फोटो था, भोजपुर में हत्या हुई, जो नरसंहार हुआ, बक्सर में नरसंहार हुआ, नरसंहार सिवान में भी हुआ, और मौतें पूर्णिया में भी हुई। पटना में भी जान लोग कमा रहे हैं। राजधानी असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षित है।
एक सीधा सवाल, खेमका की मौत 48 घंटे के बाद विपक्ष के हर सवाल से खिन सत्ता प्रतिष्ठान कौन सी दिशा को तय किया? एक बड़ा सवाल। जब पटना ही में अपराधी था, पुलिस सूचना के अनुसार हत्या के बाद अगर अपराधी गया था साहू जी के यहां, तो जरा कृपा करके बताए कि फिर इतना देर कैसे लग गई पुलिस को तफ्तीश करने में? ये पता था इसको कि हत्या करने के बाद मिलने गया था, तो पुलिस कर क्या रही थी? देखो, पूरी स्क्रिप्ट को बहुत ही बारीकी से देखने की जरूरत है। हमने कहा था कि 48 घंटा में बड़ा दबाव बना शासन पर, डीजीपी लाचार है, बिल्कुल डीजीपी लाचार है। अरे यार, रिटायर अधिकारी के जूते के नोक पर पुलिस महकमा को रखता है, हमको मालूम नहीं है क्या? नालंदा में मुख्यमंत्री जी के जिले में ना हत्या हुई है। जैसे ऐसे लोगों को वहां बनाया है जिलों में, मामूल संग्रहधारियों को, और लैंड ऑर्डर की बात करते हो। इनकाउंटर तो हो रही है ना, जिस तरह से कह रहे थे पताल में भी छुप कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा, अब इनकाउंटर जिस तरह से किया जाए। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम घुस के मारेंगे, कहा घुस करके अपराधी ही मारा। फिर एक लाइन बोल रहा हूं, पड़ताल कर लेना, उदय से अस्त की कहानी देखो। अपराधी घटना करता है और इनकाउंटर की पूरी पटकथा को देखो, तो बात समझ में आ जाएगी पुलिस तत्पर है। जिस तरह से अब चिराग पासवान को लेकर संभालेंगे, चिराग पासवान के जीजा हैं, वो कहते हैं कि बिहार लहू लुहान होते हैं, लेकिन सरकार को एक तरफ सपोर्ट भी करते हैं, तो वो उन लोग क्या है, उनको लोग की अच्छा बताइए, बिहार लहू लुहान नहीं है क्या? अपराधियों का बोलबाला नहीं है क्या? जीतनराम मांझी तो अपना अंतिम समय गिन रहा है, अपना टीटीएम गिरी कर रहा है सूक्ष्म लघु लेकर के। क्या मतलब है बेचारे को? पॉलिटिकली मेंटली डिस्टर्ब है वो आदमी, उसके बारे में कुछ मत बोलिए। वो तो जात चिंता, जात गिनने लगता है। उसके पास जो बैठा हुआ है, यही काम करने के लिए बैठा है। सिवान में तो उसकी नानी मर जाएगी, बोल ही नहीं सकता है। लेकिन अब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं सरकार को? अब खुल के आना चाहिए चिराग पासवान को कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। पासवान को खुल के आएंगे नहीं आएंगे उनका विषय है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं है, बेलछी की घटना को भूला नहीं है। बात घर तक पहुंच गई चिराग पासवान जी की, अस्मिता पर आ गई। पूंजी लूटने वाली थी, कब तक चुप रहेंगे? पूंजी लूटता देखेंगे क्या? पूंजी लुटा करके चुपचाप रहेंगे? पूंजी पर जब आफत आई तो स्वर निकले हैं। बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, क्या लग रहा है कि नहीं? अरे जीरो टॉलरेंस या सब कुछ, तारने दास को टॉलरेंस है, कोची कोची या जीरो टॉलरेंस है, इसे सुनने में शर्म लगता है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सशक्ति यादव का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ